हाय दोस्तों। बेहंगम और बिखरा हुआ घर हर किसी का मसला है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हम अपने घर को कैसे अरेंज कर सकते हैं और कुछ टिप्स शेयर करेंगे किस तरह हम अपने घर को बेहतर बना सकते हैं ताकि वो दिखने में अच्छा लगे। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि इधर उधर बिखरी हुई चीज़ों को हम तवज्जो नहीं दे पाते, जिसकी वजह से चीज़ें हर वक्त मेस में रहती हैं और हम या तो लेज़ीनेस की वजह से या टाइम ना होने की वजह से उन पर तवज्जो नहीं दे पाते। तो हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम जब भी हमें टाइम मिले, चाहे वो वेकेशंस हों चाहे वो वीकेंड्स हों, हमें अपनी घर की चीज़ों के ऊपर एक नज़र डालनी चाहिए और हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कैसे हम चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जिसका हम जिक्र करना चाहेंगे वो है स्टोर रूम। ये घर की वो जगह है जहाँ पे हम अपनी गैर ज़रूरी चीज़ों को डंप कर देते हैं। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम चीज़ों को जो कि हमारे लिए करंटली यूज़ में नहीं है या हम काफ़ी दिनों तक उसको यूज़ नहीं करना चाहते या वो अनयूज़ चीज़ें हैं, हम उसको स्टोर रूम में डंप कर देते हैं। लेकिन यहाँ हम एक गलती करते हैं, हम स्टोर रूम में चीज़ें डंप करते रहते हैं और वक्त के साथ साथ वहाँ चीज़ें पाइल अप होती रहती हैं, बिखरी रहती हैं और बाज़ दफ़ा ज़रूरी चीज़ें इन गैर ज़रूरी चीज़ों के अंदर छुप जाती हैं जो कि हमारी नज़रों से ओझल हो जाती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें इन जगहों पे मतलब कि आपके स्टोर रूम का एक ओवरऑल रिव्यू करना चाहिए। अपने स्टोर रूम का जायज़ा लेते हुए सबसे पहले चीज़ों को कैटेगराइज करना चाहिए। हमें उन चीज़ें जिसकी हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है उनको अलग करना चाहिए। वो चीज़ें जिनकी हमें मुस्तकबिल करीब में या कि नियर फ्यूचर में हमें ज़रूरत नहीं है उनको एक अलग कैटेगरी में डालना चाहिए। वो चीज़ें जिनकी हमें फ़ौरन से ज़रूरत पड़ सकती है उनको एक अलग कैटेगरी में डालना चाहिए। और इसमें हम एक काम और भी कर सकते हैं, हम बच्चों की चीज़ों को बड़ों की चीज़ों से भी सेग्रीगेट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमें और क्या चीज़ करनी चाहिए अपने स्टोर रूम में? हमें अपने स्टोर रूम में इन चीज़ों को अरेंजमेंट के साथ रखना चाहिए और इस आसानी के साथ रखना चाहिए कि कल को जब हम कोई चीज़ ढूंढ रहे हों तो हमें बहुत सारी चीज़ों को खंगालना ना पड़े। तो अब हमारा स्टोर रूम इस पोजीशन में है कि हम गैर ज़रूरी चीज़ों को घर से बाहर फेंक भी सकते हैं और बाकी ज़रूरी चीज़ों को आसानी से ढूंढ भी सकते हैं। हम अपने स्टोर रूम में चीज़ों को इस हिसाब से भी रख सकते हैं कि टूल्स एक अलग सेक्शन में, बच्चों की चीज़ें एक अलग सेक्शन में, बड़ों की चीज़ें एक अलग सेक्शन में और घर के कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स जो कि ज़्यादा दिन तक यूज़ नहीं होते, जो रेगुलरली लाइफ में यूज़ नहीं होते, वो एक अलग जगहों पे हम रख सकते हैं। और इन अलग जगहों पे चीज़ों को रखने की वजह से जब कभी हमें मुस्तकबिल में चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी हमें वो चीज़ें ढूंढने में आसानी होगी। एक और चीज़ जो बहुत अहम है घर को मैनेज करने में वो है हमारे ज़रूरी कागज़ात या डॉक्यूमेंट्स। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमें ज़रूरत के वक्त अपने ज़रूरी कागज़ात नहीं मिल रहे होते और अक्सर पार्टनर्स में ये लड़ाई रहती है घर के अंदर कि ओ तुमने वो कागज़ात कहाँ रखे थे, वो किस शेल्फ में थे, वो किस अलमारी में थे। तो अगली बार लड़ाई झगड़े और परेशानी से बचने के लिए आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को एक प्रॉपर प्लेस में एक ऑर्गेनाइज वे में रखने की आदत डालिए। हमारे पास घर के अंदर बहुत सारे ज़रूरी कागजात होते हैं जैसे कि घर के डॉक्यूमेंट्स, किसी के मॉर्टगेज के डॉक्यूमेंट्स, बैंक लोन पेपर्स, स्कॉलरशिप पेपर्स, आपके नेशनल आईडी कार्ड्स, पासपोर्ट्स और किसी किस्म के भी ज़रूरी ऑफिशियल पेपर्स। तो हमें क्या करना चाहिए? घर में किसी एक शेल्फ़ को डेजिग्नेट करना चाहिए जिसमें तमाम किस्म के ज़रूरी कागजात आप उसमें रख सकते हैं। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, आप प्लास्टिक बैग फाइल्स ले सकते हैं। हर फाइल में उस कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स को रख सकते हैं ताकि जब कभी आपको ढूंढना हो तो बड़ी आसानी से आप उस शेल्फ़ से, उस पर्टिकुलर फाइल से वो कागज़ निकाल सकें। इसके साथ साथ आप एक और काम भी कर सकते हैं, आप अपनी फाइल्स को टैग भी कर सकते हैं डॉक्यूमेंट के टाइप के हिसाब से। अगर किसी के ऑफिशियल ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स हैं वो किसी अलग फाइल में रखे जा सकते हैं, गवर्नमेंट रिलेटेड पेपर्स हैं किसी अलग फाइल में रखे जा सकते हैं, बैंक रिलेटेड पेपर्स हैं किसी अलग फाइल में रखे जा सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट्स किसी अलग फाइल में रखी जा सकती हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप फायर प्रूफ वॉल्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं अपने घर में इन डॉक्यूमेंट्स को रखने के लिए कि अगर खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी हो तो आपके ये ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स सेफ़ रहें। किचन, बावर्ची खाना जिसे बोला जाता है, ये भी बड़ी एक अहम जगह है घर की जिसमें अक्सर हमें
इस परेशानी का सामना रहता है कि कौन सी मसाला किधर है, मुझे दाल नहीं मिल रही, मुझे आटा नहीं मिल रहा और बहुत सारी चीज़ें। और अक्सर औकात पार्टनर्स के अंदर ये लड़ाई आम रहती है कि तुमने वो वाली चीज़ किस कैबिनेट में रखी थी, मुझे नहीं मिल रही। और अगर आपका पार्टनर घर पे मौजूद ना हो तो आप एक बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं। तो दोस्तों, मैं बड़ा आसान फार्मूला आपको बताता हूँ घर की किचन में अपने चीज़ों को मैनेज करने के लिए। आप क्या कर सकते हैं, आप मुख्तलिफ़ मसाला जात और दालों के लिए मुख्तलिफ़ कंटेनर्स, प्लास्टिक कंटेनर्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हर एक कंटेनर पे टैगिंग कर सकते हैं, या तो स्टिकर से या फिर मार्कर से, और जैसे भी आपको सहूलत हो। और उसमें आप उस पर्टिकुलर मसाले जात का नाम और वो क्या चीज़ है उसकी डिटेल लिख सकते हैं। आप अपने कैबिनेट्स पे हर कैबिनेट को एक ख़ास चीज़ के लिए मखसूस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर किचन में एक कैबिनेट सिर्फ मसाला जात के लिए, कुछ कैबिनेट्स दालों के लिए, कुछ कैबिनेट्स क्रॉकरी के लिए, और कुछ में हम इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स जो कि किचन में यूज़ होती हैं वो रख सकते हैं। और आप हर कैबिनेट को उससे टैग भी कर सकते हैं। तो अगली दफ़ा जब भी आपका पार्टनर घर पे मौजूद नहीं होगा और आपको कुछ बनाना होगा तो आपको उसको कॉल करके पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ना घर में छोटी मोटी चकचक होगी। अगर आपको बुक रीडिंग यानी कि किताबें पढ़ने का शौक़ है और आपके घर में बहुत सारी किताबें मौजूद हैं, तो अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि जब भी हम कोई बुक ख़रीदते हैं, उसे पढ़ते हैं और उसे जब ख़त्म कर देते हैं तो हम उसे कहीं भी फेंक देते हैं, और फ्यूचर में जब हमें उसके रेफरेंस के लिए ज़रूरत पड़ती है तो हमें वो बुक मिल नहीं रही होती। तो इसका बड़ा आसान है दोस्तों, आप अपने किसी भी स्टडी रूम में या अपने लिविंग रूम में या अपने टीवी लॉन में किसी भी शेल्फ़ को डेजिग्नेट कर सकते हैं अपनी उन बुक्स के लिए, और उन बुक्स को तरतीब के साथ उस शेल्फ़ में लगा सकते हैं। तो अगली दफ़ा जब भी आपको किसी बुक की ज़रूरत पड़ेगी तो आप उस पर्टिकुलर शेल्फ़ में जाएंगे, अपनी मर्ज़ी की बुक उठाएंगे और पढ़ना शुरू कर देंगे। और अगली बार अगर कोई आपका दोस्त आए और उसको आपकी कोई बुक चाहिए हो तो आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जस्ट आप अपने शेल्फ़ में जाएंगे और उसको उसकी रिक्वायर्ड बुक हाथ में थमा देंगे। दोस्तों, हमें अपने बच्चों को भी ये चीज़ सिखानी है कि घर को हमेशा ऑर्गेनाइज रखना है, टाइडी रखना है, चीज़ों को इधर उधर नहीं फेंकना। तो हम अपने बच्चों को भी अपने साथ मिला सकते हैं और बच्चों के जो रूम्स हैं उनको उनके साथ अरेंज करवा सकते हैं, ताकि बच्चे को पता हो कि उसको अपने खेल की चीज़ें यानी कि प्लेइंग या टॉयज़ थिंग्स कहाँ पे रखनी है, अपनी स्टडी थिंग्स या बुक्स कहाँ पे रखनी है, अपने क्लोथ्स को कहाँ पे रखना है, और अपनी दूसरी ज़रूरत की चीज़ों को कहाँ पे रखना है। इससे हम अपने घर को भी ऑर्गेनाइज़ कर रहे होंगे और बच्चों को भी एक लर्निंग दे रहे होंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी टिप्स पसंद आई होंगी। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी फ्यूचर वीडियोस आप तक पहुँच सकें, और काइंडली लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।